हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं हम लोग एक और नई क्लास को। आज BD 108 सब्जेक्ट की ITC जो हमारा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन पेपर नंबर 8 है जो, उसकी हम लास्ट यूनिट को आज फिनिश करेंगे, यूनिट नंबर 5। बाकी यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 ये मैंने कंप्लीट करा दी हैं। तो इनको जाकर के आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, तो उनको आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस यूनिट को कंप्लीट करिए। तो पुरानी यूनिट्स कंप्लीट ज़रूर करिए, उसके बाद नई यूनिट को देखें। बाकी अदर क्लासेस अदर सब्जेक्ट की चल रही हैं, उनको भी आप रेगुलर देखते रहिए और उनका रिवीजन करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम यूनिट नंबर हमारी 5 को। तो यूनिट नंबर 5 का आज पहला प्रश्न है हमारे सामने, रिकॉर्डिंग के सोपान हैं। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण और सारांश व पुनरावृत्ति। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम है, इसका सही आंसर होगा डी, इंटरकॉम इंटरनेटवर्क। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रमुख इंटरनेट सेवाएं हैं, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि ईमेल, इंटरनेटर, रिले चैट और यानी कि टेनलेट। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि टेनलेट होता है, इंटर और ईमेल होता है, और इंटरनेटर, रिले चैट, ये सभी इसका ऑप्शन होंगे। ये इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं होती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है, इसका सही आंसर होगा ए, GSAT 3। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है, इसका सही आंसर होगा सी, टेक्निकोज शब्द से। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियां हैं, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि वेबसाइटों का प्रयोग, फेसबुक पेजों की सहायता और लिंकन सर्विस। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुउद्देशीय सर्च इंजन है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि गूगल, बिने और याहू। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्लाइड के प्रकार हैं, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, लैटर्न स्लाइड और सेलोफोन स्लाइड और ग्लास स्लाइड। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, ये सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, डिजिटल संसाधन कौन से हैं, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि ई बुक्स, DVD, CD और ई अनुवर्ग स्लाइड। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, DVD का विस्तृत रूप क्या है, इसका सही आंसर होगा ए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा डिजिटल शैक्षिक संसाधन है, इसका सही आंसर होगा ए, ई बुक्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था, इसका सही आंसर होगा ए, वर्ष 1969 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, शिक्षा कंप्यूटर का कार्य है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि संप्रेषण करना, सूचनाओं को संचित करना और आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, तकनीकी का प्रमुख घटक है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि प्रक्रिया, अदा और प्रदा। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि मुख्य माध्यम और हार्डवेयर माध्यम। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ई लेख का गुण है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ई लेख समय की बचत करता है और यह विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्रदान करता है। और सी, इसके माध्यम से सूचनाएं तीव्र गति से दूसरों तक पहुंचती हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 17 ई लेख का दोष है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। इसके पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। इसमें प्रत्येक व्यक्ति सहभागिता नहीं कर सकता है और इसमें प्रयोगकर्ता के लिए शुल्क का प्रावधान होता है। और अगला, इसमें प्रयोगकर्ताओं से सीधे संबंधों की उपेक्षा होती है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 ब्लॉग पर आदान प्रदान किया जा सकता है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी का, यानी कि राजनीतिक विचारों का, उत्पादों के विज्ञापनों का और शिक्षा का। अगले प्रश्न को देखते हैं। ई चर्चा का गुण है, इसका सही आंसर होगा ए ई चर्चा कम खर्चीली होती है। बी ई चर्चा में घर घर रह कर भी सहभागिता की जा सकती है। और डी ई चर्चा तात्कालिक परिस्थितियों तथा विशिष्ट मुद्दों का ज्ञान कराती है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 ई चर्चा का दोष है, इसका सही आंसर होगा ए ई चर्चा प्रतिभागी आमने सामने प्रत्यक्षतः एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। और दूसरा, प्राय समस्त प्रतिभागी ई चर्चा में एक साथ शामिल नहीं हो पाते हैं। और डी ई चर्चा में कार्यकारी परिस्थितियों का अभाव होता है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना पोर्टल संबंधित है, इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि शैक्षिक सूचनाओं से और रोजगार संबंधी सूचनाओं से। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। सोशल साइट का शैक्षिक उपयोग है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि सोशल नेटवर्किंग इंटरनेट आधारित सामाजिक मीडिया सहायता के द्वारा अपने मित्रों, परिवार और ग्राहकों को एवं सहयोगियों से कनेक्ट करती है। दूसरा पॉइंट हमारा, सोशल नेटवर्किंग एक विशेष सामाजिक उद्देश्य रखती है, इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारिक होता है। अगला पॉइंट हमारा, सोशल नेटवर्किंग फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के द्वारा अपने व्यापारिक उद्देश्य को पूरा करते हैं, यानी करती हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 ई लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो अधिगम उपलब्ध कराती है, इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक स्रोतों द्वारा। तो दोनों सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 रोजगार पोर्टल का उद्देश्य है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि रोजगार की लंबी सूची प्रस्तुत करना जिसमें छात्र अपनी योग्यता, स्तर तथा रुचि के अनुसार योजना का चयन कर सकते हैं। और इन पोर्टल द्वारा छात्रों को प्रत्येक पद के लिए क्या योग्यता तथा मानदंड होने चाहिए, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और इन पोर्टल पर पद विशेष के लिए समस्त जानकारी उपलब्ध होती है, जिसके आधार पर छात्र अपनी योग्यता तथा अनुभव को बढ़ाकर ही उस पद के लिए आवेदन करता है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली का अधिकतर प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में और विद्यालयों में। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 वर्ल्ड वाइड वेब को कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा ए होम पेज। अगला प्रश्न रोजगार की सूचना देने वाली साइट है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि naukri.com, youngster.com और freshersworld.com। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 वेबसाइट क्या है, इसका सही आंसर होगा सी फाइलों की संकलन। अगले प्रश्न को देखते हैं। ई पत्रिका का दोष है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि
यह सभी की पहुंच से बाहर होती है। इसमें छात्रों के लिए कभी कभी शुल्क का कभी प्रावधान होता है और यह सूचना के प्रसारण का एकल माध्यम है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वर्तमान में ब्राउज़र प्रचलित है, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि टेक्स्ट आधारित ब्राउज़र और ग्राफिकल आधारित ब्राउज़र। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राउज़रों को कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा ए, वेब क्लाइंट। अगला प्रश्न देखते हैं। ई संग्रहालय है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि विभिन्न, इसके पॉइंट देखते हैं। विभिन्न प्रकार की दुर्लभ वस्तुओं के सजीव एवं वास्तविक के समीप चित्र संग्रहित किए जाते हैं और इसका लाभ छात्रों को अनेक प्रकार की संस्कृति, समाज और दुर्लभ वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से होता है। सी, इस संग्रहालय में समूह विषयों की सामग्री को विभिन्न रूप में संग्रहित किया जाता है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ई पुस्तकालय उपलब्ध होता है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी में, यानी कि विभिन्न प्रकार का साहित्य, द्रव्य, श्रव्य सामग्री और चार्ट व मानचित्र। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ई लेख लिखा जाता है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी में, यानी कि ऑनलाइन प्रदर्शित होने वाली पत्रिकाओं में, ऑनलाइन प्रदर्शित होने वाले अखबारों में, और सी, ए और बी दोनों में। तो इसका सही आंसर डी रहेगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ई लेख होते हैं, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि रचनात्मक और सूचनात्मक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 36, जिन ई लेखों में विषय के बारे में सूचना होती है उन्हें कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि रचनात्मक और सूचनात्मक। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में ई लेख लिखे जा रहे हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी पर, यानी कि विज्ञान पर, तकनीकी पर और कला पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली का भाग है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि प्रबंधक, कर्ता और उपयोगकर्ता और प्रक्रिया। चलिए तो इसका सही आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का पहला चरण है, इसका सही आंसर होगा ए, प्रबंधकर्ता। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण है, इसका सही आंसर होगा बी, उपयोगकर्ता। अगला प्रश्न, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का तीसरा चरण है, इसका सही आंसर होगा सी, प्रक्रिया। अगला प्रश्न, डिजिटल संसाधन की कार्य है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि जानकारी प्राप्त करना और जानकारी प्रदान करना, जानकारी संकलित करना। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, डिजिटल संसाधनों का दोष है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि साइबर क्राइम की वृद्धि होती है, हैकर्स द्वारा किसी भी सूचना को चुराया जा सकता है और युवा पीढ़ी पुस्तकों से दूर होती जा रही है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रचलित सर्च इंजन है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, गूगल, याहू और बिंग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रचलित सर्च इंजन है, इसका सही आंसर होगा डी, हॉटबूट, लाइकोस और एक्साइट। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। खोजी इंजन है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि वर्ड वाहक वेब के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को सूचनाओं को ढूंढने में मदद करता है। दूसरा, वेब सर्च इंजन वास्तव में आधार है जो हजारों संसाधनों से संबंधित होता है। और सी, सर्च इंजन ऑनलाइन फॉर्म तथा अन्य माध्यम संपर्क प्रदान करते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न रहेगा 48 डोमेन नाम होता है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी में, यानी कि इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटरों को पहचानने का एक तरीका। डोमेन नाम अद्वितीय होना चाहिए और दो संगठनों का एक ही डोमेन नाम नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, डिजिटल विषय वस्तु से संबंधित साधन है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि ई पत्रिका, ई अनुवर्ग और ई शिक्षण। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50,
डिजिटल विषय वस्तुओं संबंधित सामग्री है, इसका सही आंसर होगा डी प्रोजेक्टर, वीडियोज और स्लाइड। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न है डिजिटल विषय वस्तुएं संबंधित साधन है, इसका सही आंसर होगा डी प्रोजेक्टर, डीवीडी और सीडी। तो ये इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, आधुनिक युग में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के महत्व के प्रत्येक क्षेत्र में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारी संपूर्ण विद्यालय व्यवस्था में यह नींव के पत्थर का कार्य करती है, चाहे वह व्यवस्था शिक्षण, प्रबंधन और प्रशासन के संबंधित ही क्यों ना हो। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए डॉक्टर ए बरोलिया का। अगले प्रश्न को देखते हैं। बहु उपयोगी सर्च इंजन है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, गूगल, बिग और याहू। अगला प्रश्न है डिजिटल शैक्षिक संसाधन है, इसका सही आंसर होगा ए ई बुक्स। अगला प्रश्न डीवीडी का विस्तृत रूप है, इसका सही आंसर होगा ए डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। अगला प्रश्न है विद्यालयी आंकड़ों की पारदर्शिता के लिए डिजिटाइजेशन के क्षेत्र हैं, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि छात्र एवं छात्राध्यापक उपस्थिति, पाठ्य पुस्तकों का वितरण और सी छात्र यूनिफॉर्म। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रमुख लाभ है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, स्वतंत्रता, समानता और सहयोग। डी आंसर सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि सूचना का संरक्षण और सूचना का स्वरूप, सूचना की व्यवस्था। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली के उपयोग हैं, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, प्रशासनिक लचीलापन, लचीले डिजाइन और समय के साथ प्रगति। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है, इसका सही आंसर होगा सी टेक्निकोज। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन का सिद्धांत है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों की स्पष्टता, सभी उपकरणों एवं प्रविधियों का चुनाव और उपकरण का सावधानीपूर्वक प्रयोग। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया, तो इसका सही आंसर होगा ए फ्रैंक गैरी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। वेब 2.0 की सुविधाएं एवं तकनीकियां हैं, इसका सही आंसर होगा बी एप्लीकेशन। अगला प्रश्न भारत में इंटरनेट सेवा को जनसाधारण के लिए मुक्त कर दिया गया, कब किया गया, इसका सही आंसर होगा सी 1995 में। अगला प्रश्न है विस्तृत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम को संक्षिप्त रूप से कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा बी मूक, इनकी मॉक। अगले प्रश्न को देखते हैं। वेबसाइट एवं ब्राउज़र आधारित चैट सेवा है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि ईबर्ड, क्रिप्टोकैट और फेसबुक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। साहित्यिक चोरी की जांच हेतु प्रयोग किया जाने वाला टूल्स हैं, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि प्लेगरिज्म चेकर और पेपर रेटर और डुप्ली चेकर। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑनलाइन चर्चा मंच में प्रयोग नहीं होता, इसका सही आंसर होगा ए पुस्तक। अगला प्रश्न मूल्यांकन द्वारा पता चलता है, इसका सही आंसर होगा बी छात्र की शैक्षिक स्थिति एवं प्रगति का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 70 मूल्यांकन में किया जाता है, इसका सही आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न यह मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप है, एक प्रोग्राम के एक से अधिक थ्रेड एक ही समय में चलाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए मल्टी थ्रेडिंग। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित डिस्क में से कौन सी सामान्य तौर पर सिस्टम इकाई में जुड़ी हुई होती है, इसका सही आंसर होगा बी कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न 73 ये फिलिंग द ब्लैंक्स एक सेंसिटिव स्क्रीन रखते हैं जिनमें कि एक कीबोर्ड होता है तथा वह डाटा को इनपुट कराने की अनुमति प्रदान करता है, इसका सही आंसर होगा ए टच टर्मिनल। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह दृश्यों को डिजिटल रूप से कन्वर्ट करने में सक्षम एक डिवाइस है, इसका सही आंसर होगा सी वेब कैमरा। अगला प्रश्न 75 कोई फिलिंग द ब्लैंक्स पाठ ग्राफिक्स
ध्वनि और वीडियो के संयोजन का उपयोग करता है। इसका सही आंसर होगा ए मल्टीमीडिया प्रोग्राम। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऐसे मुद्रण यंत्र जिनमें के अक्षर को मुद्रित कराने हेतु किसी ऐसी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है जिसमें कि अक्षर को कागज़ पर छापने के लिए अक्षर एवं कागज़ के मध्य स्याही युक्त फीते का इस्तेमाल किया जाता है एवं कागज़ पर उस अक्षर की आकृति उभारने हेतु किसी विधि से अक्षर के पीछे की ओर से प्रहार किया जाते हैं, पिलिंदा ब्लैंक्स कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा ए समघात मुद्रण यंत्र। ये ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक शोध वैज्ञानिक जया को किसी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। वह अपने साथ अपना कंप्यूटर ले जाना चाहती है क्योंकि उसने यह कंप्यूटर पर अपनी प्रस्तुति संग्रहित की है। वह कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने कंप्यूटर पर हस्तलिखित नोट्स भी लेना चाहती है। वह किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग कर रही है? इसका सही आंसर होगा बी नोटबुक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 78। फिलिंग द ब्लैंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कंप्यूटर के द्वारा किसी कार्य विशेष का नियंत्रण किया जा रहा हो। इस प्रकार के प्रयोग का परिणाम तुरंत प्राप्त होता है और इस परिणाम को अपनी गणना में तुरंत प्रयोग में लाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित की जाने वाली प्रक्रिया को बदला जा सकता है। इस तकनीकी के द्वारा कंप्यूटर का कार्य लगातार आंकड़े ग्रहण करना, उनकी गणना और मेमोरी में उन्हें व्यवस्थित करना तथा गणना के परिणाम के आधार पर निर्देश देना है। इसका सही आंसर होगा ए रियल टाइम को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग के लिए सही है। इसका सही आंसर होगा सी एक समय में एक से अधिक कार्य के क्रियान्वयन के लिए सिस्टम पर एक से अधिक सीपीयू रहते हैं। एक से अधिक प्रोसेसर उपलब्ध होने के कारण इनपुट आउटपुट एवं प्रोसेसिंग तीनों कार्यों के मध्य समन्वय रहता है। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। उद्देश्यों का निर्धारण एवं स्पष्टीकरण, अधिगम अनुगम प्रदान करना और व्यवहार परिवर्तन मूल्यांकन एवं पृष्ठपोषण करना। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? इसका सही आंसर होगा सी टेक्निकोज शब्द से। अगले प्रश्न को देखते हैं। वेब सूची का कार्य है। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। यानी कि वेब सूचियाँ www पर जानकारी ढूंढने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करती हैं। वेब सूची वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से संसाधनों को एकत्र करती है और वेब सूचियों को विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। HTML का पूरा नाम है। इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। इनके हाइपर टेक्स्ट मार्केटिंग लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट यंग लैंग्वेज और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सॉरी, इसका आंसर गलत है। ये इसका आंसर ए सही रहेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम है। इसका सही आंसर होगा ए सॉफ्टवेयर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 85 डिजिटल रूप से दुर्लभ वस्तुओं को किस में विकसित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए संग्रहालय में। अगला प्रश्न है किस moster.com पर रोजगार संबंधी सूचनाएं किस स्तर पर प्रदान की जाती हैं? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। यानी कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न किस वेबसाइट पर नवीन शिक्षा कार्यक्रमों के आधार पर विकल्प मौजूद होते हैं जिसमें छात्रों को अपना बायोडाटा भेजना होता है? इसका सही आंसर होगा बी freshersworld.com। चलिए अगले प्रश्न को देते हैं। अगला प्रश्न है 88 किस वेबसाइट पर सरकारी क्षेत्रों के अतिरिक्त निजी संगठनों की रिक्तियाँ भी होती हैं? इसका सही आंसर होगा ए
Naukri.com। अगले प्रश्न को देखते हैं, रिकॉर्डिंग का सोपान है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण और सारांश एवं पुनरावृत्ति। अगले प्रश्न को देखते हैं, XMPP का प्रकार है, इसका सही आंसर होगा सी प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, ऑनलाइन में जिंग सबसे प्रारंभ हुई है, इसका सही आंसर होगा ए 31 अक्टूबर 2006 को। अगला प्रश्न, CIET की स्थापना हुई थी, इसका सही आंसर होगा ए 1984 में। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत किसे रखा जाता है, इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों का प्रयोग शैक्षिक सामग्री का, तो सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, NCERT ने शैक्षिक तकनीकी सेल की स्थापना एक नए विभाग के रूप में किस वर्ष की थी, इसका सही आंसर होगा बी 1972 में। अगले प्रश्न को देखते हैं, सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है, इसका सही आंसर होगा बी टीवी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 96, राज्य स्तर पर स्थापित शैक्षिक तकनीकी केंद्र का क्या नाम है, इसका सही आंसर होगा बी डायट। अगला प्रश्न 97, इनमें से शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, शैक्षिक तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इसका सही आंसर होगा ए आंग्ल भाषा से। तो चलिए स्टूडेंट, आज हमने यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट कर दिया है। तो हमने BD 108 जो ITC सब्जेक्ट था आपका, लास्ट पेपर 8वां प्रश्न पत्र, उसके मैंने सारी यूनिट्स को कंप्लीट करा दिया है अतुल मॉडल पेपर से। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मिलेंगे नए सीरीज के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। हाँ, एक बात तो मैं बोलना भूल गया, आप लोग बस जितनी भी हमारी यूनिट है इसकी पुरानी यूनिट्स को आप रिवीजन कर लेना अच्छे से, और उसके बाद इस क्लास को देखना। जो भी जिन बच्चों ने पीछे क्लासेस को नहीं देखा है वो पुरानी क्लासेस को देखें, और सब्जेक्ट की जो क्लासेस चल रही हैं उनको प्रॉपर देखते रहें आप। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।